नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक। आपको कृषि के बारे में अलग अलग तकनीकी जानकारी देते रहता हूं और इस चैनल के माध्यम से आप ये जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वैज्ञानिक सलाह का और जानकारी का लाभ लेते रहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको आज मिर्च पर आने वाले एक बीमारी के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि इसका प्रकोप हमारे मिर्च की जो फसल है, चाहे वो अपनी हरी मिर्च हो या शिमला मिर्च हो, ये सबके ऊपर, या सब्जी वाली मिर्च हो, सभी तरह के मिर्च के ऊपर इसका प्रकोप दिखाई पड़ रहा है। और इसका कारण यह है कि इस समय का जो वातावरण है, वो वातावरण बहुत सारे बीमारियों के लिए पोषक है। रोशनी कम है, सूरज की रोशनी पूरी मिल नहीं रही है। इसके वजह से जो प्राकृतिक रूप से इस बीमारी के कारक जो हैं वो जो नष्ट होते हैं वो नष्ट नहीं हो रहे हैं। बारिश समय समय पे और लगातार भी हो रही है। इसके वजह से जो ज़मीन में नमी है वो भी बढ़ गई है, तो ज़मीन में जो हवा का प्रमाण है वो कम हो गया। इसलिए ज़मीन के जो जीवाणु हैं या जो रोग कारक है उनकी संख्या बढ़ रही है। तीसरा कारण यह भी है कि हवा में जो आर्द्रता है या जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो भी बढ़ गई है, जिसके वजह से इस बीमारी के जो स्पोर्स है या बीज होते हैं, इनका फैलाव बड़े तेज़ी से हो रहा है। इसी सभी कारण से आज हम अलग अलग फसलों पे अलग अलग बीमारी का सामना कर रहे हैं और किसान भाई काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। स्प्रे के बाद भी वो बीमारी के नियंत्रण में नहीं आ रही है और इस मौसम में बीमारी का जो नुकसान होता है वो ज़्यादा हो रहा है। इसलिए पैदावार भी कम हो रही है और बाज़ार में सारे सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए ग्राहक को भी काफ़ी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक बीमारी अभी इस समय हमने देखा है मिर्च पर, उसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू, भूरी या सफ़ेद जो है मिल्ड्यू। इसका नाम इसलिए है कि पत्तियों के निचले हिस्से में कुछ ऐसे तांबे कलर का एक रंग निर्माण होता है, जो हरापन कम होता है और थोड़ा सा हल्का रेडिश या लाल की तरफ जाने वाला एक रंग में बदलाव होता है। और इसके ऊपर सफ़ेद एक ग्रोथ हो जाती है या कुछ सफ़ेद ऐसे उसके बीजाणु जो है हमको दिखाने पड़ते हैं, इसलिए इसका नाम है पाउडर मिल्ड्यू। जब नीचे की तरफ पहले होते हैं और अगर इसका प्रकोप ज़्यादा हो गया तो ऊपर की तरफ से भी ये हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इसके वजह से धीरे धीरे जो है पत्तियाँ ख़त्म होने लगती है, सड़ने लगती है और गल जाती है, और इससे काफ़ी भारी नुकसान हमारे फसल को होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, जिसके वजह से फलों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है, पौधों की पैदावार भी रुक जाती है और हमें आर्थिक काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। तो इसके बारे में हमें समझना ज़रूरी है। दूसरा एक समझना यह भी है कि ये पाउडर मिल्ड्यू कई फसलों पे आता है, लेकिन अलग अलग फसलों पे आने वाले इसके जो कारक है या जो उसकी फफूंद है वो अलग अलग होती है। तो मिर्च पे जो इस समय जो पाउडर मिल्ड्यू आ रहा है उसका कारक है लेवेलुला टोरिया। यह इसका कारक है, यह फफूंद है, जिसके वजह से ये पाउडरी मिल्ड्यू हमारे मिर्च के फसल में आ रही है। और आप जैसे जानते हैं कि पाउडर मिल्ड्यू के लिए बहुत अच्छा एक तरीका है जो है गंधक का स्प्रे करने का या गंधक का छिड़काव करके हम इस पाउडर मिल्ड्यू के जो फफूंद है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो पाउडर मिल्ड्यू के लिए आप गंधक का छिड़काव कर सकते हैं, जो 80% वेटेबल सल्फर होता है। 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के दर से आप इसको लेकर के उसके साथ एडजुवेंट आप जरूर लीजिए, सिलिकॉन बेस्ड, और अपना इसको स्प्रे कीजिए। इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि इस बीमारी आने की वजह से पौधों में कुछ अन्न द्रव्यों की भी कमी आ सकती है, क्योंकि ज़मीन से जो अन्न द्रव्य की ऊपर आने चाहिए वो आ नहीं सकते, इसलिए हमें छिड़काव के द्वारा अन्न द्रव्य की कमी करनी पड़ती है। तो आप इसकी जो फफूंदनाशी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके साथ साथ आप कुछ अन्न द्रव्य का भी इसमें छिड़काव कर सकते हैं। तो इसमें फफूंदनाशी जो है वो है प्रोपिकोनाज़ोल
ये अलग अलग नाम से आपको बाज़ार में मिलेगी, या हेक्साकोनाज़ोल, इसको भी आप कर सकते हैं। गंधक के अलावा इनका भी छिड़काव कर सकते हैं। 0.1% मतलब 1 मिली प्रति लीटर की दर से आप इस फफूंदनाशी को आप छिड़काव कर सकते हैं। मतलब एक स्प्रे आप गंधक का करेंगे 80% वाटर सोल्यूबल गंधक का, तो दूसरा छिड़काव आप प्रोपिकोनाज़ोल या हेक्साकोनाज़ोल का कीजिए, और इस तरह से आप इस बीमारी का अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद में हमें ये भी करना चाहिए कि जो इस बीमारी के जो पौधे होते हैं वो फसल के निकलने के बाद में हम लोग वहीं छोड़ देते हैं, उसको खेत से बाहर निकाल करके जलाते नहीं, नष्ट नहीं करते। इसके वजह से क्या होता है कि ये बीमारी का फैलाव आगे आने वाली फसल में भी हमें होता रहता है। तो हमको चाहिए कि जो भी ऐसे पौधे हैं जिसमें बीमारी ज़्यादा आ गई है, जो पौधे ज़्यादा खराब है, कि उनको निकाल लीजिए और उनको जला दीजिए, नष्ट कीजिए, उनको खेत में मत रहने दीजिए, जिससे कि इस बीमारी का फैलाव बचे। तो ये पाउडर मिल्ड्यू नाम की बीमारी जो इस समय चिली या मिर्च फसल में दिख रही है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसका आप ज़रूर नियंत्रण करना आसान है, लेकिन समय से कीजिए, बहुत ज़्यादा बीमारी को आगे मत बढ़ने दीजिए, जिससे आपका नुकसान कम से कम हो। यदि आपके और कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, पूछिए, आप बताएंगे, हम इस विंडो में आप अपना प्रश्न डालिए, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। और फिर से मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी का आप लाभ लेते रहिए। धन्यवाद।